गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज आप लोगों ने एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हो, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार 10th के एग्जाम दे रहे होंगे या दे दिए होंगे अलग अलग बोर्ड से, चाहे आपका सीबीएसई हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे होंगे 10th का। और 10th के बाद जो सबसे बड़ा समस्या बच्चों के लाइफ में आता है वो क्या आता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं। सबसे बड़े डायलेमा में होते हैं। बहुत ज्यादा पेरेंट भी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही डायलेमा में होते हैं, अपने बच्चों पे प्रेशर दे रहे होते हैं कि साइंस ले लो, कोई कह रहे होते कॉमर्स ले लो। और जो आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं उनको लेकर के बड़ा ही डायलेमा होता है, लो या ना लो। तो मैं आज पूरा क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लो। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि 10th के बाद क्या करे, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट लो, आर्ट्स लो, साइंस लो या कॉमर्स लो। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे उनको सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है कि क्या मैं यूपीएससी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आज मैं ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से भी पास हुए हो, ठीक है, 10th इस बार 10th करोगे तो क्या आगे क्या होगा। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, ज्यादातर आप देखोगे जो इंग्लिश मीडियम का होता है उसका दबदबा ज्यादा है। इसके पीछे क्या कारण है मैं उस सब पे आज इन डिटेल बात करने वाला हूँ। तो आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया। उससे पहले मैं आपको एक बात और इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपने आर्ट्स लिया है और आप चाहते हो कि क्लास 11th एंड 12 आपका अच्छा से आप पढ़ सको और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ सको तो आप मेरे यहाँ पढ़ सकते हो। मेरा जो क्लास है निष्ठा आर्ट्स, ये पटना में है, भिकना पहाड़ी में। आप मेरे ऑफिशियल नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हो। मैं लास्ट में ये नंबर आपको दे दूंगा इस पूरे वीडियो में। तो आई होप कि मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि हमें किस लेवल पे काम करना चाहिए। अगर आप 10th में हो तो कौन सा सब्जेक्ट लो जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चों के पास क्या होता है, सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि 10th के बाद क्या करें। सबसे पहला सवाल ये होता है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं बारीकी से एक एक स्टेप समझाऊंगा। दूसरा जो समस्या होता है कि 10th अगर पास कर लिए तो कौन सा सब्जेक्ट लो, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा होगा। पेरेंट जो प्रेशर दे रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट ले लो तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, घर वाले कुछ और कर रहे होंगे, बच्चों को पढ़ने का कुछ और मन होगा। फिर बच्चे यहाँ पे बड़ी डायलेमा में आ जाता है कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, साइंस अच्छा होगा, कॉमर्स अच्छा होंगे या आर्ट्स अच्छा होगा। कौन सा सब्जेक्ट लो, कॉमर्स लो, साइंस लो या फिर आर्ट्स लो, कौन सा सब्जेक्ट लो। बच्चे बड़ा डायलेमा में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं सबसे जेन्युइन पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है ये आपके लिए जेन्युइन पॉइंट है। जेन्युइन पॉइंट क्या है, हिंदी मीडियम से हूं, यूपीएससी का तैयारी करूं या ना करूं। 10th पास कर रहा हूं, इस साल हिंदी मीडियम से मैंने 10th पूरा किया है, तो क्या हमें आगे बढ़ने के लिए एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्या मैं हिंदी मीडियम से हूं और यूपीएससी का तैयारी करूं या ना करूं, इस आधार पे मैं पढ़ाई करूं या ना करूं। तो मैं आपको यही समझाने वाला हूं। ईच एंड एवरी ईयर हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाला का जो रेट है, प्रिपरेशन करने वाला का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, तो आप देखोगे हिंदी मीडियम के बच्चे रील देखकर यूपीएससी का तैयारी करने चला जाता है, पढ़कर तैयारी करने बिल्कुल नहीं जाता है। लेकिन उसी में आप एक बात और देखोगे हिंदी मीडियम के साथ क्या होता है, ठीक है, तो अगर हमने यूपीएससी का ऑन एवरेज सीट की बात कर लो तो हमेशा 1000 या तो फिर 900 के करीब का सीट आता है, ठीक है। उसमें आप देखोगे जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो 50 से 55 के करीब ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो फिर इसके पीछे क्या कारण है, तैयारी करने वाले का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो क्वालिफाई कर पाते यूपीएससी इतना में वो लगभग कितने कर पाते हैं, 50 से 55। तो इसके पीछे क्या रीजन है, सच में हिंदी मीडियम से जुड़े हुए बच्चों को अच्छे मटेरियल्स नहीं मिल पाता है, या सच में हिंदी मीडियम के बच्चों का क्वालिटी ही खराब होता है क्योंकि उसका एकेडमिक लेवल पे, स्कूल के लेवल पे नहीं पढ़ाया गया होता है। साथ ही साथ जब वो गांव से एक आध 2% बच्चे जब वो बड़े यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां पे भी क्या होता है कि उसको ये लगता है कि 4 साल जो यूनिवर्सिटी में वो बिताता है उसको लगता है चलो मैं घर से बाहर आया हूँ, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो पिकनिक मनाने लगता है। तो वहां पे भी वो जेन्युइन नहीं पढ़ पाता। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बच्चे लिख भी नहीं पाते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएट, बहुत सारे बच्चे जो आते हैं वो ग्रेजुएशन करके भी आते हैं, वो भी यहाँ पे लिख नहीं पाते। तो मुझे ताज्जुब लगता है कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुका है उसको अपने बारे में या किसी क्वेश्चंस के बारे में वो 2 लाइन या 2 पेज लिख भी नहीं पाता है, और वो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है। तो क्या मार्केट जिस तरीके से बनता जा रहा है, क्या मार्केट को देखकर
भेड़ चार और भीड़ में आपको रहना है या अलग होना है, हिंदी मीडियम से हूँ, क्या करूं, मैं आज यही समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जेन्युइन बात है, ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। और ये जितने भी चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड, ये दोनों के लिए होने वाला था। आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक 3-4 क्वेश्चन जो भी था आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला जो आपके प्रश्न का मैं आपको आंसर दे दूं, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, मान लो कोई बच्चे, ठीक है, और ये बच्चे इस बार 10th या तो एग्जाम दे रहे होंगे या फिर पास मतलब रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो मैं 10th का एग्जाम इस बार दे दिया हूँ, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ या एग्जाम दे रहे होंगे, तो क्या करूँ, मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा। तो पहले ही मैं सिंपल आपको बता दूं, आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा या आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से कोर्स में इनरोल करना है, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको सच में साइंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है अंडर 10 तक, दूसरी बात ये भी कि साइंस पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और आपका मन है कि नहीं नहीं मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है या मुझे कुछ इन्वेंशन करना है या मुझे कुछ नया करना है, सिंपल सा लॉजिक है। या तो इन्वेंशन करना है या तो एक्सपेरिमेंट करना है या जीवन में कुछ नया करना है जिससे समाज और टेक्नोलॉजी में कुछ मैं दे सकूं। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको ये सब करना है इसमें मजा भी आ रहा है तो आपके लिए एक बेहतरीन होगा कि 10th के बाद आप साइंस ले लें। सिंपल लॉजिक, 10th के बाद आप साइंस ले लें, सच में आपको इन्वेंशन के क्षेत्र में जाना है तो। लेकिन आप इसलिए साइंस ले रहे हो क्योंकि आपको साइंस पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है और आप इसलिए साइंस ले रहे हो क्योंकि ये पापा का प्रेशर है या समाज का प्रेशर है, इसलिए साइंस ले रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं सिंपल सा बता दूं, अगर सच में या कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आप बच्चों को जबरदस्ती सब्जेक्ट ऑफ साइंस मत पढ़ाओ। अगर आपके बच्चे के अंदर में स्पिरिट ऑफ साइंस है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, स्पिरिट ऑफ साइंस, अगर आपके बच्चे के अंदर में साइंस के प्रति ललक है तभी आप इसको साइंस दो। ये समाज के प्रेशर में उसको आप साइंस पढ़ाना मत शुरू कर दो। और आप लोग हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि स्पिरिट ऑफ साइंस मैटर ही नहीं करता है। बच्चों को स्पिरिट है, साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं, मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है सब्जेक्ट ऑफ साइंस, कि हमें अपने बच्चों को 10th के बाद सब मतलब कौन से सब्जेक्ट दिलवाना है, साइंस दिलवा दो, एकदम मस्त रहेगा, चंगा सा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला बाबू, नहीं कोई चंगा सा रहेंगे। अगर आपको सच में साइंस नहीं आ रहा तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को वो बस कोचिंग में इनरोल करवा लेता है महंगे महंगे फी पर, सिंपल सा लॉजिक है, और फिर वो पढ़ना छोड़ देता है। और फिर इसका रिजल्ट भी, इस बार मुझे एक पेरेंट भी फोन किया था जिसका इस बार एग्जाम देने वाला, वो सीबीएसई से 12 देने वाला है, लेकिन वो उसने ये कहा था कि मेरे बच्चे 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, ठीक है, उनको मैंने जबरदस्ती साइंस दिलवाया था, अब मैं क्या करूं, ये जैसे तैसे पास हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बताया था ठीक है, इसका जैसे ही एग्जाम समाप्त हो जाए आप हमसे मिल गए। तो सबसे बड़ी बात मैं यही बता रहा हूँ, अगर सच में आपको साइंस में आपके बच्चों को मन लग रहा है साइंस पढ़ने में, उसका एकदम माइंड है कि नहीं नहीं मुझे तो इनोवेशन के फील्ड में जाना है, इन्वेंशन के फील्ड में जाना है, डिस्कवरी के फील्ड में जाना है, तो बेहतरीन है। और स्पिरिट ऑफ साइंस उसमें होगा ही होगा इस बच्चों में, तो आराम से आप इसको साइंस दीजिए, अच्छा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपका इस तरीके से आपका नेचर है तो आप साइंस ले सकते हो, आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। अब बातें आता है जो सबसे जेन्युइन बातें आता है, नेक्स्ट आता है कि जो आपको देखोगे कॉमर्स है, ठीक है। अब जो बच्चे को बिजनेस में आगे बढ़ना है, जो बच्चों को बिजनेस स्टडीज में मजा आ रहा है, ठीक है, बड़े बड़े अकाउंटेंसी में मजा आ रहा है, तो इनके लिए परफेक्ट है कि वो क्या कर ले, कॉमर्स ले ले, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे आर्ट्स का। अब समाज में जो आर्ट्स सब्जेक्ट होता है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से देखे जाते हैं, कहने का मतलब ये अच्छे तरीके इन द सेंस निगेटिव तरीके से देखे जाते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को इन्फेरियर कहा जाता है कि बाबू अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो यू आर इन्फेरियर, मतलब आपका कोई तो डिमांड मार्केट में है ही नहीं। लेकिन मैं आपको आप जेन्युइन बता दूं, ठीक है, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो और सच में अगर आप कि आपको स्पिरिट ऑफ साइंस में मजा नहीं आ रहा है, साइंस से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, जबरदस्ती साइंस नहीं लेने का, लेकिन सच में अगर आप इस सब के अलावा कोई सब्जेक्ट है तो आपको मैं सोशल स्टडीज, आपको जिसको बोलते हैं आर्ट्स बोलते हैं, बेहतरीन सब्जेक्ट है जो आपको इंसान बना देगा। मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, आपको सोचने का तरीका बढ़ा देगा और आपको एक ह्यूमन भी बना देगा, नो डाउट। उससे पहले ये भी बता दो, सच में आपका जेन्युइन सपना है यूपीएससी का भी तैयारी करना, तो आर्ट्स जो है
आपको अच्छे खासे काम आने वाले हैं, आपके पूरे फ्यूचर में आर्ट्स अच्छे काम आएंगे। दूसरी बात ये, क्या सच में आर्ट्स पढ़ने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन होगा या नहीं होगा? आर्ट्स तो मैं ले लिया हूँ लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं क्या करूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे साइंस वाले बच्चे जो अगर मैथ ले रहे हो, अगर सच में इंजीनियर बनना है तो आराम से बन जाओ, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है तो फिर आप बायो ले लो, सिंपल सा लॉजिक है। मैथ ले लो, सॉरी बायो ले लो और मैथ से इंजीनियर बन सकते हो। अगर सच में आपको ये सब करने में अच्छा लगा तब ले लो। उसके अलावा अगर सच में आपको यूपीएससी करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, रियली में आपको अगर यूपीएससी करना है, ठीक है, तो और आपका बेस स्ट्रांग है और आप यूपीएससी करना चाहते हो, तो आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं साइंस के बाद, साइंस लेने के बाद साइंस में वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, 11 12 में उसका बेकार हो जाता है, तो क्या करते हैं ना कि वो फिर आर्ट्स में आ जाता है कि नहीं अब यूपीएससी का तैयारी करूंगा। तो होता है क्या ना कि वो डायरेक्ट कान नहीं पकड़ता है, घुमा कर कान पकड़ता है। तो मैं ये आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सच में आपको यूपीएससी के फील्ड में जाना है, जेन्युइन यूपीएससी के फील्ड में जाना, और आप सच में मेहनती बच्चे हो, ठीक है ना, एकदम हार्ड लेबोरियस स्टूडेंट हो, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसा करो, आप एक बेहतरीन सब्जेक्ट आपके लिए आर्ट्स हो सकता है, आप आर्ट्स ले लेना, ठीक है। फिर अब बात आता है कि आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट हो, तो मेरे ऑफिशियल नंबर पे आप बात कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा कि आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा जो आपके लिए आगे काम आएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, जब आप आर्ट्स का चयन कर रहे होंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, अंडर 10 तक अगर जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं उसका थोड़ा स्कूलिंग भी अच्छा होता है, जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं उसको जो टीचर लोग होते हैं, जो सर लोग होते हैं, वो स्कूल में अंडर 10 तक अच्छा से डांट कर या जो भी चीज हो प्रेशर बनाकर थोड़ा पढ़ाते भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो और अगर हिंदी मीडियम से पढ़े और फिर तब आप आर्ट्स ले रहे हो, इस बात को हमेशा याद, अगर आप आर्ट्स ले लो तो आपको जेनून पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंडर 10 तक बिहार बोर्ड में पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, मुझे पता है, मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है। तो आपको सच में आपको जेन्युइन पढ़ना पड़ेगा और आर्ट्स आपके लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट हो सकता है यूपीएससी के तैयारी को लेकर के। अब क्या करें, आर्ट्स अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको 11th एंड 12th में खास करके ध्यान रखना होगा, आप ऐसे संस्थान मत पकड़ लो जहां पे आपको बस आपके आपने फीस जमा कर दिया, उससे उसी को फीस से ही उसका मतलब हो, बाकी चीज से कोई मतलब नहीं हो। अगर आप ऐसे संस्थान में फंस जाओगे तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आप सच में आर्ट्स से लेकर जेन्युइन यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और अभी से ही लगना चाहते हो तो आप मेरे संस्थान निष्ठा आर्ट्स में पढ़ सकते हो। मैं बताऊंगा कि मैं बच्चों को किस लेवल पर और किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं अभी जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरे बच्चे सब है, ठीक है, ये मेरे 11th के बच्चे हैं। जो 12 के बच्चे होते हैं वो इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितना स्मार्ट आंसर राइटिंग, ये आपका मैप है, ठीक है। तो मैं बच्चों को हर कुछ 11th और 12th में इस तरीके से पढ़ाता हूँ, जो इंडिया के किसी भी कोचिंग में जो 11th एंड 12th के पढ़ा रहे होंगे, मैं जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, वो इस तरीके से नहीं पढ़ा रहे होंगे। बातें करने वाले, लफड़ाबाजी, शायरी, शेरो शायरी करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच में बच्चों को कंसस के साथ पढ़ाना कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, चाहे आपका मैपिंग हो, चाहे आपका मैप को भी किस तरीके से दर्शाना वो तो, और उसके पॉइंट को भी कैसे लिखना है, मैं बच्चों को एक एक यहाँ पे सिखाता हूँ। आप देख सकते हो, और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो आर्ट्स लेकर के, तो आप मेरे यहाँ निष्ठा आर्ट्स के संस्थान में पढ़ सकते हो, जहाँ पे मैं अपने बच्चों को एक एक चीजें यहाँ पे मैं सिखाता हूँ और समझाता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं बातें कर लूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, कौन से मीडियम से हो बाबू, हिंदी मीडियम से हो, तो क्या सच में आपको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। किसने कहा कि कौन सा मीडियम से तैयारी नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को एक बात को और ध्यान देना चाहिए कि हमें हिंदी के साथ साथ हमें दो तीन चीजें ठीक करना है। एक हल्का हमें इंग्लिश भी ठीक करना है, जो सबसे बड़ी बात है, ये भी ठीक करना है, और साथ साथ जो आपको कोई नहीं बताएगा, साथ साथ अगर मैं ये ठीक करूंगा तो उसके साथ साथ आंसर राइटिंग ये भी हमें ठीक करना है। एक बात को हमेशा याद रखेंगे, और आंसर राइटिंग ये भी हमें ठीक करना है, और ये आपको एक दिन में नहीं होने वाला, ये आपको डेली करना पड़ेगा। ये बेसिक बातें समझ पा रहे हो, आपको ये डेली करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं उनको भी मैं इंग्लिश भी सिखाता हूँ, उसको लिखाना सिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको A to Z हर मटेरियल, एक बेहतरीन मटेरियल्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने बच्चों के लिए। तो अगर जो बच्चे आर्ट्स लेते हो, ठीक है, और उनका सपना है यूपीएससी का तैयारी करना, तो आप मेरे यहाँ निष्ठा आर्ट्स में
पढ़ सकते हो। मैंने आपको A to Z हर बातें आपको मैंने समझा दिया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।